हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, राधे राधे, शुभ प्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त, आपका भाई हिमांशु त्रिपाठी, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक इतिहास होता है उसको हमने ख़त्म कर दिया। और आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में। मतलब प्रॉपर वे पे अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य का प्रथम काल आदिकाल माना जाता है और आज से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत हो रही है। ठीक है, 4-5 वीडियो हमने हिंदी साहित्य के पूर्व काल के बारे में हमने पढ़ा है कि हिंदी साहित्य इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस प्रकार से उसका इतिहास स्टार्ट हुआ। लेकिन आज से हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। और हिंदी साहित्य के आदिकाल को आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंट को देखते हुए जो आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें होती एग्जाम पे जो आने वाली चीज़ें होती हैं उन्हीं सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। जैसे आपके सिद्ध साहित्य आते हैं, नाथ साहित्य आते हैं और जैन साहित्य आपका आता है, रासो साहित्य आपका आता है। इसमें पृथ्वीराज रासो और जिन भी रासों के या जिसके बारे में डिटेल में हमको बात करना होगा, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में भी हम बात करेंगे। जैसे रासो साहित्य में आपका पृथ्वीराज रासो हो गया और आपका आल्हा खंड हो गया, जगनिक का जैसे हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने वीडियो पर। हम आज पहले हम पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में और आदिकाल को किस कवि ने कितने सन में बांटा गया है। तो सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग से देखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस परिवार का, आद्या एकेडमी परिवार का आप हिस्सा बनिए। ठीक है, चलिए तो इतिहास के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आदिकाल के इतिहास को समय सीमा पे किसने कितना बांटा हुआ है। ठीक है, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा उसके लिए हम बताएंगे भी कि आपके लिए अगर आप ज़्यादा नहीं आप याद करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें याद करना चाहते हैं, तो उस पर हम बताएंगे कि आपको इसके समय सीमा आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले आ जाते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन साहब। कौन आ जाते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन साहब, जिन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन किया था। तो इसीलिए ग्रियर्सन को हम काल विभाजन के पिता के नाम से भी हम इनको जानते हैं, क्योंकि काल विभाजन में बांटने का काम सबसे पहला जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। और इन्होंने अपने 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 हिंदी साहित्य में इन्होंने कितने आदिकाल को इन्होंने 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक इन्होंने बांटा है। कितना? 643 से लेकर के 1400 ईस्वी तक इन्होंने समय सीमा वीरगाथा काल को दिया है। फिर दूसरे आ जाते हैं हमारे मिश्र बंधु। कौन आ जाते हैं? मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने 643 से लेकर के 1387 ईस्वी तक आदिकाल को बांटा है। कितना? 643 से 1387 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक इन्होंने बांटा है। कितना? 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक इन्होंने किसको बांटा है? इन्होंने बांटा है आपके आदिकाल को। ठीक है, अगले आ जाते हैं आपके राहुल शंकरतैन। कौन आ जाते हैं? राहुल शंकरतैन। और राहुल शंकरतैन ने 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक इन्होंने आदिकाल को बांटा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सीधा ये 1000 से 1400 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर नगेन 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानते हैं। अगले आपके आ जाते हैं गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार। तो गणपत चंद्रगुप्त ने 1184 से 1350 ईस्वी तक गणपत चंद्रगुप्त ने आदिकाल को माना है। और श्याम सुंदर दास के अनुसार 993 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक श्याम सुंदर दास ने माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 693 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना है। और राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में आदिकाल को इन्होंने बांटा है। ठीक है, अगर आपको ना पता हो तो आप पुरानी वीडियो पे आप जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि आदिकाल के अन्य नाम विद्वानों के अनुसार। तो किस विद्वान ने आदिकाल को क्या नामकरण किया था? तो आदिकाल किसने कहा? तो सर्वप्रथम आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, लेकिन जो उसमें शोध किया है, सबसे ज़्यादा शोध किया है आदिकाल पर, आदिकाल के नाम के लिए, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगर आपके एग्जाम में आए
कि वीरगाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया है, तो आपको एग्जाम पे हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही लगा के आना है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पर सबसे ज़्यादा काम किया है। ठीक है, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं चुनना है। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इसको आदिकाल नाम दिया है, क्योंकि उन्होंने दोहरी पद्धति अपनाई थी। नहीं तो आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है। अगला है कि वीरगाथा काल, तो वीरगाथा काल किसने कहा, आचार्य शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। चारण काल किसने कहा, तो चारण काल आपका कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको चारण काल कहा है। बीजोपन काल किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी बीजोपन काल कहा है। और आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, और प्रारंभिक काल कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल कहा है। अगला है कि अंधकार काल किसने कहा, तो अंधकार काल कहा है डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। देखिए पृथ्वी पर क्या हो जाता है, जब रात होती है तो पृथ्वी पर अंधकार हो जाता है। ठीक है, तो अंधकार काल किसने कहा, पृथ्वीनाथ पांडे, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, पांडे नहीं पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ हो जाएंगे। फिर आप क्या जाएंगे, चारण एवं संधि काल। हमने बताया नहीं कि वीरगाथा काल को दो भागों में बांटा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, चारण काल और संधि काल के रूप में। ठीक है, तो चारण और संधि काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरताय ने कहा है। अगला शून्य काल किसने कहा, तो शून्य काल कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने। शून्य काल और उन्मेष काल दोनों कहा है। ठीक है, शून्य काल और उन्मेष काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। जय काव्य किसने कहा, तो जय काव्य कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काव्य काल कहा है। अगला है कि वीर काल किसने कहा, तो वीर काल आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और श्याम सुंदर दास, दो लोगों ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और श्याम सुंदर दास ने इसे वीर काल कहा है। आधार काल इसे मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने कहा है। किसने कहा है, मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने कहा है। संक्रमण काल किसने कहा, तो संक्रमण काल राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा ने कहा है। राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल कहा। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह ने कहा। प्राचीन काल किसने कहा, शंभुनाथ सिंह ने। उद्भव काल किसने कहा, तो उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा। किसने कहा, उद्भव काल वासुदेव सिंह। और आविर्भाव काल किसने कहा, शैलेश जैदी ने आविर्भाव काल कहा है। क्या कहा है, आविर्भाव काल शैलेश जैदी ने। अभ्रंश काल किसने कहा है, तो बच्चन सिंह गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, तीन लोगों ने अभ्रंश काल कहा है। किसने किसने अभ्रंश काल इसको कहा है, तो बच्चन सिंह गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र ने कहा है। अगला वीर प्रशस्ति काल किसने कहा, तो वीर प्रशस्ति काल युग विजेंद्र स्नातक ने कहा है। और उत्तर अभ्रंश काल हरीश ने कहा है। आदि युग किसने कहा, तो आदि युग श्याम सुंदर दास ने कहा। संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र ने कहा है, इसे संक्रांति काल कहा है। अब हम आपको बता दें कि इसमें से आपके लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ये इंपॉर्टेंट है। वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, ये इंपॉर्टेंट है। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ये इंपॉर्टेंट है। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चारण काल एवं संधि काल, इसमें चारण काल और संधि काल राम कुमार वर्मा ने कहा, ये इंपॉर्टेंट है। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरताय ने कहा, ये इंपॉर्टेंट है। उन्मेष काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका जैसे आधार काल आपका आता है मोहन अवस्थी सुमन राजे, तो सबसे ज़्यादा सुमन राजे का पूछा जाता है। और आप इधर आ जाएंगे अभ्रंश काल में, तो अभ्रंश काल इसमें बच्चन सिंह का अभ्रंश काल पूछा जाता है। तो ये सारे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद करके रखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वीर आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो अध्ययन सुविधा के अनुसार से हम देखेंगे और इसी आधार पर हम आदिकाल को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिद्ध साहित्य हम पढ़ेंगे। आदिकाल का सिद्ध साहित्य बांटा है। फिर सिद्ध साहित्य के बाद नाथ साहित्य आपका आ जाता है। तीसरा आपका रास साहित्य आ जाता है। फिर आपका रासो साहित्य आ जाता है। फिर आपका गद्य साहित्य आ जाता है। फिर आपका लौकिक साहित्य आ जाता है। फिर आपका अभ्रंश साहित्य आ जाता है। और फिर हम कुछ लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपके विद्यापति हो गए, अमीर खुसरो हो गए, जो आपके आदिकाल से रिलेटेड होते हैं। तो सिद्ध साहित्य में हम पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। और नाथ साहित्य आपका आ जाता है, नाथ मतलब शैव मत से संबंधित है। किससे संबंधित है, शैव मत से। रास साहित्य आपका जैन साहित्य से संबंधित है। रासो साहित्य आपका वीर रचनाओं से संबंधित है। गद्य साहित्य आपका गद्य रचनाओं से। और लौकिक साहित्य आपका लोक एवं समाज से संबंधित है।
अभ्रंश साहित्य आपका अभ्रंश और औहट्य से संबंधित है। ठीक है, तो इस आदिकाल को 7 भागों में बांटा गया और इसी के क्रम के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य हम पढ़ेंगे। तो सिद्ध साहित्य आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सिद्ध साहित्य में हम पढ़ेंगे कि सिद्धों का अर्थ क्या होता है। क्या हम पढ़ेंगे, सिद्धों का अर्थ क्या होता है। और ये जितने भी पॉइंट दिए गए सारे पॉइंट को आपको याद करना है, क्योंकि सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। और जब हम प्रीवियस आपको करवाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, हमारी नोट पे। तो सिद्धों का अर्थ क्या होता है, तो सिद्धों का अर्थ होता है प्रतिष्ठित, पारंगत और निपुण होता है। क्या होता है सिद्धों का अर्थ, प्रतिष्ठित, पारंगत और निपुण। और सिद्धों का समय कब से कब माना गया है, तो सिद्धों का समय 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य पे सिद्धों का समय माना गया है। कितना, 8वीं शताब्दी से 13वीं सदी के मध्य पे सिद्धों का समय माना गया है। और सिद्धों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे हुआ, तो सिद्धों का सर्वप्रथम उल्लेख वर्ण रत्नाकर में किया गया है। किसमें किया गया, वर्ण रत्नाकर पे। वर्ण रत्नाकर जो आपका हो जाता है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर का हो जाता है। किसकी ग्रंथ है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर पे किया है। ज्योतिरीश्वर में कौन सा संधि विच्छेद है, तो ज्योतिरीश्वर में ज्योति प्लस ईश्वर, क्योंकि इसका अर्थ जो है वो आपका विसर्ग में आपका परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे पूछा जाता तो लोग इसको दीर्घ संधि ही लगा के आएंगे, बल्कि आपका इसमें क्या विसर्ग संधि होता है, ज्योति प्लस ईश्वर होता है। अब सिद्धों के प्रमुख केंद्र कौन कौन से, तो सिद्धों के प्रमुख केंद्र आपका बिहार का नालंदा हो गया, असम हो गया, नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, विक्रमशिला हो गए, उड़ीसा हो गए। यहाँ सिद्धों का निवास स्थान या प्रमुख केंद्र सिद्धों का माना गया है। सिद्धों की संख्या कितनी है, तो सिद्धों की संख्या 84 है। कितने हैं सिद्धों की संख्या, 84। और इन्हीं 84 में से 4 योगनियाँ थी। 4 योगनियाँ, या कहीं पे आपको जोगनियाँ मिलेंगी और कहीं पे आपको योगनियाँ मिलेंगी। तो 84 सिद्धों में 4 योगनियाँ आपकी हैं। अतः अगर ये देखने को मिले कि 80 पुरुष थे, कौन थे, 80 पुरुष थे और 4 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी, 4 महिलाएं, 80 पुरुष थे। ठीक है, कुल आपके कितने थे, कुल आपके टोटल 84 थे। तो 4 योगिनियों में आपके कौन कौन हैं, तो उनका नाम है मणिभद्रा, कनकलापा, मेखलापा और लक्ष्मीकारा। ये 4 हैं, इनको आपको याद रखना है। आगे चल के जब हम सिद्ध साहित्य पर सारी सिद्धों को हम पढ़ेंगे तो हम आपको ट्रिक के माध्यम से चारों योगनियों को भी हम आपको याद करवाएंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है। और अगर ऐसे याद हो रहा हो तो आप इनको लिख लीजिए, 2-3 बार आप लिखेंगे। इनका नाम मणिभद्रा, कनकलापा, मेखलापा और लक्ष्मीकारा, तो आपको याद हो जाएगा। अगला है कि सिद्धों का धार्मिक मत क्या है, तो सिद्धों का धार्मिक मत हो जाएगा बौद्ध धर्म से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, सिद्ध जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित है। और सिद्धों का दर्शन क्या हो जाएगा, तो सिद्ध जो थे नास्तिक दर्शन को मानते थे। इसका मतलब ये है कि उन्हें भगवान पर कोई आस्था नहीं थी, वो मूर्ति पूजा के विरोध में थे, पूजा पाठ का वो खंडन करते थे। ठीक है, तो सिद्धों का दार्शनिक क्या था, नास्तिक दर्शन से वो प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, नास्तिक दर्शन। भाषा, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा गया है। क्या कहा गया है, संध्या भाषा और संध्या भाषा कहा गया है। उसको किसने कहा था, मुनि अद्वय वज्र और मुनि रत्नपुरी ने कहा है। संध्या भाषा किसने कहा, मुनि अद्वय वज्र ने, और संध्या भाषा मुनि रत्नसूरी ने कहा है। आलो आधारी भाषा भी इसको कहा गया है। तो आलो आधारी भाषा हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा है। किसने कहा है, हरिप्रसाद शास्त्री ने आलो आधारी भाषा भी इसको कहा है, इसको सिद्धों की भाषा को। बेली हलदार की एक आत्मकथा है, बेली हलदार की एक आत्मकथा है, जिसका नाम है आलो आधारी। क्या है, आलो आधारी, बेली हलदार की एक आत्मकथा है। अगला है कि सिद्ध बौद्ध धर्म की सहजयान शाखा से संबंध रखते हैं। किससे रखते हैं, तो सहजयान शाखा से संबंध रखते हैं। और सहजयान को ही वज्रयान या महायान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, वज्रयान या और महायान से। तो हम देख लेंगे, बौद्ध धर्म आपका पहले आए, फिर बौद्ध धर्म आपका 2 भागों में विभाजित हुआ, एक हीनयान में और एक महायान में। तो हीनयान से कुछ भी नहीं निकला है। ठीक है, महायान से आपका निकला है सहजयान
और सहजयान से फिर आपके सिद्ध निकले हैं। सहजयान से आपका क्या निकला है, वज्रयान, और वज्रयान से फिर आपके सिद्ध इसी में से निकले हुए हैं। मतलब आपके महायान शाखा से या सहजयान शाखा से आपके सिद्ध निकले हुए हैं। अगला हो जाएगा कि सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या है। तो सिद्ध साहित्य की विशेषता होती है कि सिद्ध जो हैं वो कैसे होते हैं, सिद्ध आपके नास्तिकवादी होते हैं। सिद्ध कैसे होते हैं, सिद्ध नास्तिकवादी, मतलब ईश्वर पर इन्हें विश्वास नहीं था, अनिश्वरवादी हैं। क्या है सिद्धों की विशेषता है, सबसे पहली विशेषता सिद्ध कैसे थे, तो सिद्ध नास्तिकवादी थे, मतलब उन्हें भगवान पर कोई आस्था नहीं थी, अनिश्वरवादी थे। सिद्धों ने धार्मिक आडंबर कर्मकांड का घोर विरोध किया है। ठीक है, धार्मिक आडंबर मतलब पूजा पाठ जैसे है, और कर्मकांड का इन्होंने क्या किया है, घोर विरोध किया है, इन्होंने नहीं माना है। सिद्धों ने नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। क्या माना है सिद्धों ने, नारी सहवास को इन्होंने ब्रह्म सहोदर माना है। क्या माना है, ब्रह्म सहोदर माना है। ये कहते हैं कि किसी भी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नारी जो होती है वो सबसे बड़ा कारण होती है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि सबसे पहले नारी सहवास को या उसका उपभोग कर लीजिए, और उसके बाद फिर आपको, जब आप किसी चीज़ का बार बार उपयोग करेंगे या बार बार उसका वो करेंगे, ब्रह्मानंद सहोदर इसलिए कहा गया है, उसका उपयोग करेंगे तो उस चीज़ से आपका लगाव हट जाएगा। तो नारी का जैसे आप उपभोग करेंगे, अपने साथ रखेंगे, तो उस चीज़ से आपका मन हट जाएगा। जब आपका मन हट जाएगा तो फिर आप जिस चीज़ की प्राप्ति करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए इन्होंने नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। क्या कहा है, ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। अगला है कि सिद्धों में पंचमकार का महत्व दिया गया है, और पंचमकार में इन्होंने क्या बताया है, मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। मैथुन, यही मैथुन है नारी सहवास। मैथुन का मतलब ये है कि नारी सहवास ब्रह्मानंद सहोदर संभोग को। ठीक है, अगला है हमारा कि सिद्ध तंत्र साधना और योग साधना पर बल देते हैं। किस पे बल देते हैं, सिद्ध जो है वो तंत्र साधना और योग साधना पर बल देते हैं। सिद्धों ने वैदिक देवी देवताओं के प्रति अनास्था और लौकिक देवी देवताओं के प्रति इन्होंने आस्था दिखाई है। ठीक है, वैदिक देवता जैसे इंद्र हो गया, ये सारी चीज़ें, और लौकिक देवताओं के ऊपर इन्होंने आस्था दिखाई। सिद्ध साहित्य में रहस्यवाद, लौकिक देवी देवता जैसे भूत प्रेत, इनको जगाना, ये सारी चीज़ें लौकिक देवी देवताओं को आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं, सिद्ध तंत्र जैसे आपका हो गया या योग साधना, ये सब लौकिक देवी देवताओं की उसमें आते हैं। ठीक है, सिद्ध साहित्य में रहस्यवाद की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, रहस्यवाद की प्रधानता है। रहस्यवाद की प्रधानता है। सिद्ध का प्रधान रस कैसा, तो सिद्ध का प्रधान रस आपका हो जाएगा शांत रस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। और दूसरा इनका प्रमुख रस श्रृंगार रस हो जाएगा। सिद्ध अपने नाम के अंत में पा लगाते हैं, और पा का मतलब क्या है कि आदरणीय शब्द, जैसे आप अभी आप पढ़ेंगे सिद्धों को, जब आप पढ़ेंगे तो चरापा, कंडप्पा, विरूपा, लुईपा, ऐसे नाम जब आप पढ़ेंगे तो सबके, लगभग सभी सिद्धों के लास्ट में पा शब्द आपको दिखाई देगा। तो इस पा का नाम क्या होता है, एक आदरणीय शब्द है जो सारे सिद्धों के पीछे लगता है। जैसे हम क्या कहते हैं, पापा जी, मम्मी जी, तो जी हम लगाते नहीं जब हम, तो इसी प्रकार इनके आदरणीय शब्द पा थे। ठीक है, चमत्कार दर्शन सिद्धों का प्रमुख लक्षण था। क्या था, चमत्कार दर्शन जो था सिद्धों का प्रमुख लक्षण था। सिद्धों में कमल को योनि का प्रतीक बताया गया है, और कुलिश को लिंग का प्रतीक बताया गया है। कमल को किसका प्रतीक, योनि का प्रतीक, और कुलिश को लिंग का प्रतीक बताया गया है। जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी थे। किसके विरोधी थे, तो इन्होंने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध किया है। इसीलिए जो सिद्ध थे वो सारे जातियों से थे, हर एक जातियों से सिद्ध आए हुए थे, किसी एक वर्ण पे नहीं थे। इसीलिए इन्होंने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध किया है। शिव और शक्ति की युगल उपासना इनके द्वारा की जाती थी। शिव और शक्ति की युगल उपासना इनके द्वारा की जाती थी, और सिद्ध शास्त्रीय ज्ञान के विरोधी और व्यवहारिक पक्ष के समर्थक थे। सिद्ध किसके थे, शास्त्रीय ज्ञान के विरोधी थे, और व्यवहारिक पक्ष के ये कैसे थे, समर्थक थे। इसीलिए आप जब आप रजनीश को पढ़ेंगे, आचार्य रजनीश को जब आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आचार्य रजनीश, जहाँ तक अगर उनकी बातों को समझा जाए, इनकी बातों को, रजनीश की बातों को समझा जाए, तो किससे प्रभावित हैं, वो सिद्धों से ही प्रभावित हैं। ठीक है, सिद्धों
की ही जैसी वो बातें करते हैं, तो वो सिद्धों से ही प्रभावित है ऐसे लगता है। ठीक है, सिद्ध और नाथ में शामिल होने वाले कौन कौन से हैं? तो जो जिनको हम सिद्ध और नाथ दोनों में मानते हैं, तो ऐसे 5 हैं। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे में, तो ज़्यादातर आपको 4 ही लोगों के बारे में बताया जाएगा कि सिद्ध और नाथ में 4 शामिल हैं। तो आपको 5 याद रखना है ताकि उसमें 4 आपके आ जाएं। ठीक है, तो आपके मत्स्येन नाथ आपके हो जाएंगे, गोरखनाथ आपके हो जाएंगे, जलंधर नाथ हो जाएंगे, चरपट नाथ हो जाएंगे और नागार्जुन आपके हो जाएंगे। ये सारे जो हैं 5 हैं, इनको सिद्ध और नाथ दोनों में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक से याद रखना है तो आपको 4 के नाम आपको याद रखना है। नागो चज, क्या है आपको याद रखना है? नागो चज। ना से आपका क्या हो जाएगा? ना से आपका हो जाएगा नागा अर्जुन। क्या हो जाएगा आपका? नागा अर्जुन आपका ना से हो जाएगा। गो से आपका क्या हो जाएगा? गो से आपका हो जाएगा गोरखनाथ। कौन हो जाएंगे गो से? गोरखनाथ हो जाएंगे। चा से आपका क्या हो जाएगा? चा से आपका हो जाएगा चरपटनाथ। क्या हो जाएगा? चरपटनाथ हो जाएगा। और जा से आपका क्या हो जाएगा? जलंधर नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलंधर नाथ। इन चारों को आपको नागो चज ट्रिक से आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो ये आपके हो गए सिद्ध और नाथों में शामिल। अब अगला, अब यहाँ से हम सिद्ध साहित्य को स्टार्टिंग करेंगे। इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरहपा के बारे में। तो हम सरहपा के बारे में कल आपको हम सिद्ध साहित्य की स्टार्टिंग से हम पढ़ाएंगे। सरहपा हो गए, कंढपा हो गए, लुइपा हो गए, विरूपा हो गए, और आपकी जो 4 जो आपके कौन है सिद्ध साहित्य में, जो 84 सिद्धों में से 4 आपकी कौन है योगनियाँ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी भी हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ना चाहते हो, और या अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या तो किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी जहां आपका हिंदी साहित्य आता है, तो आप हमारे चैनल पर जरूर जुड़िए, क्योंकि आपको फ्री में ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है कि पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा कंटेंट फ्री में कहीं भी प्रोवाइड नहीं होगा। इसके लिए आपको 4 से 5 हज़ार रुपये आपको देना पड़ जाएगा बैच लेने पे, तब भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जो 3 से 4 किताबों का सम्मिश्रण है। और इसके बाद हम आपको फ्री में आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार कमेंट बॉक्स पर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य के जो आपके कवि हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।